हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे से होंगे, घर में होंगे। दोस्तों, बहुत से लोग हमसे कमेंट्स करके सवाल पूछते रहते हैं कि दीपक भाई हमें दुकान करना है, दीपक भाई हमें गैरेज करना है, तो इसके लिए हमें जानकारी कहाँ से मिलेगा। गैरेज के लिए जानकारी कहाँ से मिलेगा, स्पेयर पार्ट्स की दुकान के लिए जानकारी कहाँ से मिलेगा। तो अगर आपके अंदर में ये सोच है कि मैं यूट्यूब से वीडियो वगैरह देखकर इसके बारे में जानकारी हासिल कर लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यूट्यूब में जितने भी वीडियो होते हैं वो सिर्फ दिखावा होते हैं, अंदरूनी कुछ भी नहीं होता उसमें कि जो आपको पूरा क्लियर बताया जाए। कोई भी गाड़ी अगर गैरेज वगैरह में आती है, मान लीजिए करंट वगैरह नहीं दे रहा या कुछ और फॉल्ट है, पहले उसे चेक किया जाता है दुकान में। वो आपको कैमरे के सामने नहीं दिखाया जाता, पहले उसे चेक किया जाता है कहाँ से फॉल्ट है, उसके बाद आपको बताया जाता है कि ये गाड़ी है, यहाँ से ये प्रॉब्लम है, यहाँ से ये आ रही है, मैं इसे चेक करता हूँ। पहले वो फाइंड कर लेते हैं कि फॉल्ट कहाँ से, उसके बाद आपको बताया जाता है। तो आप ये चक्कर में कभी न रहें कि हम यूट्यूब का वीडियो देखकर हम गैरेज के काम सीख लेंगे। हाँ, हल्का फुल्का नॉलेज आपको अगर जानकारी है तो आप उसके बारे में उस जगह वो पकड़ सकते हो, उस फॉल्ट को पकड़ सकते हो कि हाँ भाई यहाँ से फॉल्ट है। लेकिन एग्जैक्ट आप यूट्यूब का वीडियो देखकर आप वो फॉल्ट को सॉल्व नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक जरिया है आपको जानकारी देने के लिए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आता है। अब आप सोचिएगा कि हम उसका दीपक भाई ये फॉल्ट निकालिए यहाँ से तो हम भी निकाल लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हो सकता है आपके पास दूसरा फॉल्ट हो। छोटी छोटी प्रॉब्लम में कभी कभी लंबा समय लग जाता है। और स्पेयर पार्ट्स का भी वही हिसाब किताब है। अगर आपको स्पेयर पार्ट्स की जानकारी लेना है तो आपको कोई गैरेज में रहना पड़ेगा या कोई स्पेयर पार्ट्स का दुकान में रहना पड़ेगा। उसी तरह आपको मैकेनिक लाइन का काम सीखना होगा तो यूट्यूब से नहीं सीख सकते आप, उसके लिए आपको किसी मैकेनिक के पास ही रहना पड़ेगा। किसी मैकेनिक के पास रहोगे तो आप सीखोगे। अब कितना दिन में सीखोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और सिखाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत जगह मैं देखता हूँ हेल्पर वगैरह को उतना ट्रेन नहीं करते, धीरे धीरे छोटा मोटा काम लेकर टाइम पास कर रहे हैं। तो भाई उनका भी क्या है, अगर हेल्पर काम सीख लेगा तो चला जाएगा, पेमेंट बढ़ाओ, बहुत तरह का हिसाब किताब है। तो अगर आपके अंदर सीखने का इच्छा शक्ति है तो आप 1.5 से 2 साल में काम सीख जाओगे। 1.5 से 2 साल में फुल मैकेनिक बन जाओगे, आप दुकान खोलने लायक बन जाओगे, आराम से आप दुकान खोल सकते हो। और अगर स्पेयर पार्ट्स का दुकान करना है तो आप 6-7 महीने में पूरी जानकारी ले सकते हो। 6 से 7 महीना किसी भी दुकान वगैरह में रहोगे तो आपको पूरी अच्छी तरह से जानकारी मिल जाएगी कि हमें स्पेयर पार्ट्स में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब रही बात इन्वेस्टमेंट की, कितना पूंजी लगेगा स्पेयर पार्ट्स और गैरेज में। तो गैरेज में कितना पूंजी लगेगा, गैरेज में अगर आप गैरेज कर रहे हो तो टूल्स वगैरह रखोगे, कुछ स्पेयर पार्ट्स भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ टूल्स रख लिए तो गैरेज खुल गया, जी नहीं। अगर आप गैरेज खोल रहे हो तो आपको कुछ रनिंग आइटम रखने पड़ेंगे, ब्रेक शू, क्लच प्लेट, क्लच वायर, एक्सीलेटर वायर वगैरह, ब्रेक शू, ब्रेक वायर, रनिंग आइटम, एयर फिल्टर, हेडलाइट बल्ब, मोबिल वगैरह, लुब्रिकेंट्स वगैरह, इंजन ऑयल, शॉकर वायल सील वगैरह, पैकिंग वगैरह, प्लग वगैरह, ये सब आपको रखना पड़ेगा। अगर आप ये सब नहीं रखोगे, सिर्फ सोचोगे कि हम टूल्स रखकर गैरेज चला लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको गाड़ियों में, जो आपके एरिया में गाड़ियां हैं, बहुत जगहों पर स्प्लेंडर है, बहुत जगहों पर पल्सर वगैरह है, मतलब आपके एरिया में जो सबसे ज़्यादा गाड़ी है आप उसकी सामान लाकर रख सकते हैं, रनिंग आइटम। तो गैरेज के लिए कितना पैसा लगेगा, टूल्स आपका 12 से 15 हज़ार में आपका सारा टूल्स आ जाएगा गैरेज के लिए। और उसमें आपको स्पेयर पार्ट्स कम से कम 30,000 रुपया का, 30,000 का कम से कम आपको स्पेयर पार्ट उसमें रखना पड़ेगा, तब आप गैरेज चला सकते हो। छोटी मोटी रनिंग आइटम रखो, महंगी आइटम को ना खरीदें। महंगी आइटम अगर वैसा कोई है तब परचेज कर लें, अगर दुकान सामने है तो ठीक है, अगर दूर है तो थोड़ा टाइम निकाल कर, क्योंकि महंगी सामान में जो नहीं बिकता जल्दी उसे फंसाना कोई ज़रूरी नहीं है। ब्लॉक वगैरह जल्दी नहीं लगेगा अगर आप नया खोल रहे हो तो। फिर धीरे धीरे आप कमाई करते रहोगे और धीरे धीरे फिर उसी पैसा को फिर उसी दुकान में इन्वेस्ट करके आगे बढ़ते रहोगे। सारे बिजनेस का ये सिस्टम है। बहुत से भाई लोग हमसे पूछते हैं कि भाई हमारे पास पूंजी नहीं है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूंजी नहीं है तभी आप
पूंजी है तभी आप दुकान कर सकते हो, बिना पूंजी के भी आप दुकान खोल सकते हो। टूल्स वगैरह रखो, छिटपुट सामान 2-3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार का रखो, धीरे 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 काम करते करते वो बढ़ते जाएगा। हमारी बात ले लो, जब हम दुकान किए थे, अपना दुकान किए थे, तो हमने सिर्फ टूल्स खरीदा था। टूल्स खरीदा था हमने टोटल 4200 रुपया के, क्योंकि उस टाइम मैं 2003 में दुकान किया था। उस टाइम ज़्यादा टूल्स का दाम भी नहीं था, तो मैं 4200 रुपये का टोटल टूल्स लिया था। और उसी सिर्फ टूल्स की मदद से ही मैं दुकान किया। दुकान रेंट पे है, मेरा दुकान रेंट पे है। टूल्स की मदद से हमने दुकान किया और दुकान करते करते 2003 से अभी 2021 चल रहा है। उसी पैसा को मैं इन्वेस्ट करते गया। उसके बाद में फिर अभी मैं, आप देख ही रहे हैं मेरा दुकान कैसा है। स्पेयर पार्ट्स भी अच्छा खासा रखा हूँ, गैरेज में सारा टूल्स वगैरह सारा चीज़ है। और एक्स्ट्रा भी इनकम जो हुआ वो मैं गाड़ियाँ वगैरह ले ही लिया हूँ। तो ये सब सुविधा है। और रही बात आगे बढ़ने के लिए, तो ये कब स्टार्ट किया? अगर आप बैचलर हो, मतलब शादीशुदा नहीं हो, उस टाइम आप अगर काम सीखोगे तो मन लगाकर काम सीखोगे, अगर दुकान की उस टाइम तो बहुत अच्छा, कुछ आगे बढ़ जाओ। उसके बाद शादी वगैरह होने के बाद आदमी थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, घर में फंस जाता है, तो थोड़ा बड़ा आगे बढ़ने में दिक्कत होती है, खर्च वगैरह घर में बढ़ जाते हैं ना, तो आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। अगर आप अनमैरिड वगैरह हो तो ज़्यादा अच्छा है, 2 साल 3 साल 4 साल दुकान किए, उसके बाद शादी होगा, तो टाइम से होना ही है। तो दुकान खोलने के लिए गैरेज और स्पेयर पार्ट्स में ये रिक्वायरमेंट आते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई मुझे गैरेज खोलना है, स्पेयर पार्ट्स का दुकान खोलना है, तो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। कोई जरूरी है दुकान अपना ही हो, रेंट पे भी चलेगा, टाउन में करें या गांव देहात में करें, आप दुकान कहीं भी करोगे, अच्छा काम करोगे। मेरा दुकान बहुत आउट में है, आपको बताऊं, मेरा दुकान एकदम बहुत आउट में है, एकदम टाउन वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, एकदम आउट एरिया में अच्छा दुकान चलता है मेरा। तो टाउन और गांव से कोई मतलब नहीं है, काम अच्छा होगा तो आपके यहाँ 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर से भी कस्टमर आएंगे। अगर काम आप सही करोगे, रेट जेन्युइन लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपको जो जो रिक्वायरमेंट था वो हमने बता दिया। और रही बात लेथ वगैरह की, अगर आप दुकान कर रहे हो तो ये जानकारी रखो कि वहां से कितना दूर लेथ है, लेथ मशीन, क्योंकि बिना लेथ मशीन का आपका काम गैरेज का नहीं चल सकता। और लेथ मशीन जाने के लिए अगर ज़्यादा दूर है तो प्रॉब्लम होगी आपको, 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर अगर दूर है तो दिक्कत होगी। तो अगर 30-40 किलोमीटर आपके दुकान से दूर है तो आप क्या करो कि हेड ब्लॉक क्रैंक एक सेट काम करवा के, अगर आपके पास पैसा है तो आप सेकेंड हैंड भी खरीद के रख सकते हो। क्रैंक वगैरह सब सेकेंड हैंड, जो ज़्यादा रनिंग काम हो रहा उसका जो लेथ का काम है वो एक्स्ट्रा आप एक सेट करा के रखो दुकान में, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको कस्टमर आया उसका काम करके दे दिए, फिर वो पेंडिंग में रह जाएगा, फिर वो 1 दिन 2 दिन बाद आप उसे करवा लो, मतलब कस्टमर नहीं रुकेगा। क्योंकि आजकल कस्टमर लोग बहुत जल्दी में रहते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि दुकान में हम लोग काम कर रहे, रोड से ही बोल रहे हैं भाई चेन टाइट कर देगा, दुकान रोड से बोल रहे हैं दुकान में कि हल्ला करके कि चेन टाइट कर दोगे, इंजन ऑयल चेंज कर दोगे। इतनी जल्दी में लोग रहते हैं। अगर आपके पास थोड़ी भीड़ है तो वो दूसरे दुकान चल जाएंगे, थोड़ा सा वेट नहीं करेंगे। तो टाइम पे कस्टमर को गाड़ी वगैरह काम करके दीजिए, कस्टमर से व्यवहार अच्छा रखिए, क्योंकि बिजनेस व्यवहार से ही चलता है। थोड़ा घमंड न करें। अगर स्पेयर पार्ट्स का भी दुकान है, गैरेज भी है, थोड़ा घमंड से दूर रहे, विनम्र भाव से बात करें, भैया वगैरह लगाकर कि मतलब कि कस्टमर को ऐसा लगे कि अपनेपन का एहसास हो। नहीं तो बहुत सा मैं दुकानदार को देखता हूँ, बहुत एटीट्यूड होता है उनके अंदर कि मैं हूँ और कोई है ही नहीं। बहुत से गैरेज वाले को भी देखता हूँ, मैकेनिक भाई को, मैं जो काम कर लूँ वो इंडिया के किसी भी कोने में नहीं कर सकता। ऐसा घमंड नहीं होना चाहिए। मधुर आवाज में बात करें कस्टमर से। नया दुकान है आपका, मधुर आवाज में बात करें, बढ़िया से बात करें। अगर आपके कस्टमर कहीं फंसे हुए हो रास्ते में, उन्हें सर्विस दे। रास्ते में अगर कहीं गाड़ियाँ वगैरह खराब हो गई, उन्हें जाकर वहाँ गाड़ी सर्विस दे। घमंड न करें कि आपको दुकान आना होगा। भाई कोई आपका परमानेंट ग्राहक रास्ता में प्रॉब्लम में फंसा हो तो आप क्या उसे छोड़ दोगे? नहीं, ये गलत बात है।
हमारे कस्टमर मैं ज़्यादा क्लोज रहता है तो मैं 150-200 किलोमीटर तक चल जाता हूँ। हमारे ज़्यादा कस्टमर जो क्लोज रहते हैं, जो परमानेंट कस्टमर हमारे एक फैमिली मेंबर की तरह होते हैं। कुछ भी हुआ दुख सुख में साथ देने के लिए हम लोगों को आगे रहना चाहिए। तो हमारे जो परमानेंट कस्टमर है उनके लिए हम 150-200 किलोमीटर तक हम लोग रनिंग करके जाते हैं। और गाड़ियाँ वगैरह अगर खराब होती है, बहुत सा ऐसा गाड़ी है कि बहुत जगह पर नहीं बन पाती है तो हमें जाना पड़ता है। तो कस्टमर को सर्विस जरूर दें। अगर आप रास्ते में खराब हो गई किसी की गाड़ी, उसमें आप ऐसा ना सोचे कि हम नहीं जाएंगे, ज़्यादा दूर है, इतनी छोटे से काम के लिए बहुत बार होता है ना कि चैन वगैरह टूट गया, चाहे कुछ भी हो गया। हमारे पास तो 12 बजे रात को, 1 बजे रात को अगर कस्टमर का कॉल आ जाए, हाँ मैं रात में नया नंबर नहीं उठाता हूँ, जो हमारे मोबाइल में सेव है हम वही नंबर उठाते हैं। अगर रात में 12 बजे 1 बजे रात को भी किसी कस्टमर का कॉल आता है, भाई मेरे यहाँ पर गाड़ी खराब हो गया, तो मैं चला जाता हूँ। उससे वो कस्टमर क्या सोचेगा, रात को आया मजबूरी में, मुझे ये बनाया, मैं दूसरा जगह क्यों गाड़ी बनाऊंगा, परमानेंट में एक ही जगह बनाऊंगा, वो हमारे बहुत काम आता है। ऐसा होना चाहिए। कस्टमर को ऐसा न लगे कि आप उसे निगलेक्ट कर रहे हो। कस्टमर को ऐसा लगे कि एकदम बढ़िया सर्विस दे रहे हैं और हर जगह सर्विस दे रहे हैं। उन्हें ऐसा ना लगे कि कहीं हम अगर फंस जाए तो वो ना आए। उन्हें ये भी इन्फॉर्म करें कि अगर आपके रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, रास्ते में कुछ ही इस एरिया में, इतने दूर के एरिया में अगर मैकेनिक वगैरह नहीं है तो मैं आपके आके ठीक कर दूंगा, या अगर नहीं होगा तो टोचन करके ले आऊँगा, ठीक करके दे दूंगा आपको। वहाँ से मैं गाड़ी वगैरह उपलब्ध करा दूंगा या छोड़ दूंगा घर तक। हमारे तरफ ड्यूटी वगैरह लोग जाते हैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, रात भर ड्यूटी, जिनका ड्यूटी रहता है उन्हें जाना पड़ता है। बहुत सा लेडीज़ लोग वगैरह भी हैं जो हॉस्पिटल वगैरह में काम करते हैं, वो लोग को भी स्कूटी वगैरह ख़राब होती है तो हम लोग को जाना पड़ता है। तो दुकान खोलने से नहीं होता है, दुकान चलाना पड़ता है। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ दुकान तो मेरा चलना, दुकान खोलनी है, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो कभी रिलेशन कभी वो रिलेशन। भाई दुकान खोले हैं तो दुकान में टाइम दो, तभी आपकी दुकान चलेगी। ऐसा नहीं है कि दुकान खोल लिया चलने लगा, उसके लिए आपको उसमें समय देना पड़ेगा। दुकान सबसे नहीं चलता, बिजनेस सबसे नहीं चलता, आपको वहाँ पर बैठ के रहना पड़ेगा। कहाँ है चाहे नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा वहाँ पर। नया में हमारे पास भी ग्राहक नहीं आता था जब मैं नया दुकान किया था। ऐसा थोड़ी कि बस शुरू हो गया खोले अब भीड़ भाड़ चालू हो गया, ऐसा नहीं होता। नया में मेरे पास भी काम नहीं रहता था, इक्का दुक्का लोग आते थे, लेकिन अब ठीक ठाक हो गया। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, बिजनेस करने के लिए क्या क्या चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको पूंजी होना ही चाहिए, ठीक है, बिना पूंजी का भी आप कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं कहते हैं ना कि हमारे गार्जियन के पास, गार्जियन पूंजी नहीं दे रहे हैं, गार्जियन को भी बहुत लोग बोल देते हैं कि पूंजी नहीं दे रहे तो हम कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे। अगर गार्जियन पूंजी नहीं दे रहे, आप काम सीख लिए, गार्जियन अगर पूंजी नहीं दे रहे हैं तो आप 2-3 महीना 4 महीना कहीं एक्स्ट्रा काम कर लो, कुछ पैसे अर्न कर लो। 7,000-8,000 करके अगर पर मंथ भी मिल रहा है आपको, तो 4-5 महीना में आपका तो हो ही जाएगा काम भर। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्डिंग लीज पर ले लो, छोटा मोटा दुकान से भी दुकान स्टार्ट किया जा सकता है, बड़ा मॉल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, बाकी तो आप लोग खुद समझदार हो। मैंने छोटी छोटी बात बताई आपको, आप उस पर अगर दुकान वगैरह खोलना है तो आप उस पर गौर करना। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आप लोग को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय।